CIET NCERT के जरिए पेश है 8वीं जमात के लिए समयदर्शी किताब ख्याल। सफ़हा नंबर 71। सबक 8। नामदेव माली। इस सफ़े के बाईं जानिब एक QR कोड दिया गया है। इस QR कोड को स्कैन करके सबक से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल की जा सकती है। नामदेव मकबरा राबिया दुर्रानी, औरंगाबाद, दक्कन के बाग में माली था। मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था। मेरे रहने का मकान भी बाग के अहाते ही में था। मैंने अपने बंगले के सामने चमन बनाने का काम नामदेव के सुपुर्द किया। मैं अंदर कमरे में काम करता रहता था। मेरी मेज के सामने बड़ी सी खिड़की थी। इसमें से चमन साफ नजर आता था। लिखते लिखते कभी नजर उठाकर देखता तो नामदेव को हमातन अपने काम में मसरूफ पाता। बाज दफा उसकी हरकतें देखकर बहुत ताज्जुब होता। मसलन क्या देखता हूं कि नामदेव एक पौधे के सामने बैठा उसका थानौला साफ कर रहा है। थानौला साफ करके हौज से पानी लिया और आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू किया। पानी डालकर डोल दुरुस्त किया और हर रुख से पौधे को मुड़ मुड़ कर देखा। फिर उल्टे पांव पीछे हटकर उसे देखने लगा। देखता जाता था और मुस्कुराता और खुश होता था। ये देखकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी। काम उसी वक्त होता है जब उसमें लज्जत आने लगे। बेमज़ा काम काम नहीं, बेगार है। यहाँ सफ़े के नीचे एक खिड़की की तस्वीर है। खिड़की में एक आदमी अपनी खिड़की से बाहर देख रहा है। बगीचे में सामने नामदेव माली एक पौधे को लगा रहा है। सफ़ा नंबर 72। सफ़े के बाएं जानिब शुरू में नामदेव माली की तस्वीर है। नामदेव माली एक पौधे को पानी डाल रहा है। अब मुझे इससे दिलचस्पी होने लगी। यहाँ तक कि बाज़ वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उसे खबर न होती कि कोई देख रहा है या उसके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने काम में मगन रहता। उसकी कोई औलाद ना थी। वो अपने पौधों और पेड़ों ही को अपनी औलाद समझता था और औलाद की तरह उनकी परवरिश और निगहदाश्त करता। उनको सब्ज और शादाब देखकर ऐसा ही खुश होता जैसे माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती है। वो एक एक पौधे के पास बैठता, उनको प्यार करता, झुक झुक के देखता और ऐसा मालूम होता गोया उनसे चुपके चुपके बातें कर रहा है। जैसे जैसे वो बढ़ते, फूलते, फलते, उसका दिल भी बढ़ता और फूलता फलता था। उनको तवाना देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती। कभी किसी पौधे को इत्तेफाक से कीड़ा लग जाता या कोई और रोग पैदा हो जाता तो उसे बड़ी फिक्र होती। बाजार से दवाएं लाता, बाग के दारोगा या मुझसे कहकर मंगवाता। दिन भर इसी में लगा रहता और उस पौधे की ऐसी सेवा करता जैसे कोई हमदर्द और नेक दिल डॉक्टर अपने अजीज बीमार की करता है। हजार जतन करता और उसे बचा लेता, और जब तक वो तंदुरुस्त ना हो जाता उसे चैन ना आता। उसके लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े और कभी कोई पेड़ जाया ना हुआ। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शिनाख्त हो गई थी। खासकर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी। दूर दूर से लोग उसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो अपने बाग ही में से जड़ी बूटियां लाकर बड़ी शफकत और गौर से उनका इलाज करता। कभी कभी दूसरे गांव वाले भी उसे इलाज के लिए बुला ले जाते। बिला तामुल चला जाता, मुफ्त इलाज करता और कभी किसी से कुछ नहीं लेता। वो खुद भी बहुत साफ सुथरा रहता था और ऐसा ही चमन को भी रखता, इस कद्र पाक साफ जैसे रसोई का चौका। यहाँ सफ़े में नीचे बाईं जानिब एक तस्वीर दी गई है जिसमें नामदेव माली कुछ लोगों को अपने हाथों से जड़ी बूटियां दे रहा है। सफ़हा नंबर 73। क्या मजाल जो कहीं घास फूस या कंकर पत्थर पड़ा रहे। रविशें बाकायदा, थानौले दुरुस्त,
सिंचाई और शाखों की काट छांट वक्त पर, झाड़ना बहारना सुबह शाम रोजाना। गरज सारे चमन को आईना बना रखा था। एक साल बारिश बहुत कम हुई। कुओं और बावलियों में पानी बराए नाम रह गया। बाग पर आफत टूट पड़ी। बहुत से पौधे और पेड़ तल्फ हो गए। जो बच रहे वो ऐसे निढाल और मुरझाए हुए थे जैसे दिक के बीमार, लेकिन नामदेव का चमन हरा भरा था। वो दूर दूर से एक एक घड़ा पानी का सर पर उठा के लाता और पौधों को सींचता। ये वो वक्त था कि कहत ने लोगों के अवसान खता कर रखे थे और उन्हें पीने को पानी मुश्किल से मैसर आता था। मगर ये खुदा का बंदा कहीं न कहीं से ले ही आता और अपने पौधों की प्यास बुझाता। जब पानी की किल्लत और बढ़ी तो उसने रातों को भी पानी ढो ढो के लाना शुरू किया। पानी क्या था, यूं समझिए कि आधा पानी और आधी कीचड़ होती थी, लेकिन यही गदला पानी पौधों के हक में आबे हयात था। मैंने इस बेमिसल कारगुजारी पर उसे इनाम देना चाहा तो उसने लेने से इनकार कर दिया। शायद उसका कहना ठीक था कि अपने बच्चों को पालने पोसने में कोई इनाम का मुस्तहक नहीं होता। जब आला हजरत हुजूर निजाम को औरंगाबाद की खुश आबो हवा में बाग लगाने का ख्याल हुआ तो ये काम डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन, नवाब सिराज यार जंग बहादुर, नाजिम तालीमात के सुपुर्द हुआ। सफ़हा नंबर 74। डॉक्टर साहब का ज़ौक़े बागबानी मशहूर था। मकबरा राबिया दुर्रानी और उसका बाग, जो अपनी तरतीब व तामीर के एतबार से मुगलिया बाग का बेहतरीन नमूना है, मुद्दत से वीरान और सुनसान पड़ा था। वहशी जानवरों का मस्कन था और झाड़ झंकार से पटा पड़ा था। आज डॉक्टर साहब की बदौलत सरसब्ज, शादाब और आबाद नजर आता है। अब दूर दूर से लोग उसे देखने आते और सैरो तफरी से महजूज होते हैं। डॉक्टर साहब को आदमी परखने में भी कमाल था। वो नामदेव के बड़े कद्रदान थे। उसे मकबरे से शाही बाग में ले गए। शाही बाग आखिर शाही बाग था। कई कई निगराहकार और बीसियों माली, और माली भी कैसे कैसे, टोक्यो से जापानी, तेहरान से ईरानी और शाम से शामी आए थे। उनके बड़े ठाट थे। ये डॉक्टर साहब की उपज थी। वो शाही बाग को हकीकत में शाही बाग बनाना चाहते थे। यहां भी नामदेव का वही रंग था। उसने न फने बागबानी की कहीं तालीम पाई थी और न उसके पास कोई सनद या डिप्लोमा था। अलबत्ता काम की धुन थी। काम से सच्चा लगाव था और उसी में उसकी जीत थी। शाही बाग में भी उसका काम महाकाज रहा। बस ये था और उसका काम। वो बहुत सादा, भोला भाला और मुनकसिर मिजाज था। उसके चेहरे पर बशाशत और लबों पर मुस्कुराहट खेलती रहती थी। छोटे बड़े हर एक से झुक कर मिलता। गरीब था और तनख्वाह भी कम थी। उस पर भी अपने गरीब भाइयों की बिसात से बढ़कर मदद करता रहता था। काम से इश्क था और आखिर काम करते करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। यहां सफ़े के नीचे एक तस्वीर दी गई है जिसमें नामदेव माली अपने बच्चों की तरह पौधों की देखभाल कर रहा है। सफ़हा नंबर 75। गर्मी हो या जाड़ा, धूप हो या साया, वो दिन रात बराबर काम करता रहा। लेकिन उसे कभी ये ख्याल ना आया कि मैं बहुत काम करता हूं या मेरा काम दूसरों से बेहतर है। इसीलिए उसे अपने काम पर फख्र या गुरूर ना था। वो ये बातें जानता ही ना था। उसे किसी से बैर था न जलापा। वो सबको अच्छा समझता और सबसे मोहब्बत करता था। वो गरीबों की मदद करता, वक्त पर काम आता, आदमियों, जानवरों, पौधों की खिदमत करता। लेकिन उसे कभी ये एहसास ना हुआ कि वो कोई नेक काम कर रहा है। नेकी उसी वक्त तक नेकी है जब तक आदमी को ये नामालूम हो कि वो कोई नेक काम कर रहा है। जहां उसने ये समझना शुरू किया, नेकी नेकी नहीं रहती। जब कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता है
तो मैं सोचता हूं कि नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। हर शख्स में कुदरत ने कोई न कोई सलाहियत रखी है। उस सलाहियत को दर्जाए कमाल तक पहुंचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। दर्जाए कमाल तक न कभी कोई पहुंचा है, न पहुंच सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश ही में इंसान इंसान बनता है। ये समझो कुंदन हो जाता है। अगर नेकी और बड़ाई का ये मयार है, तो नामदेव नेक भी था और बड़ा भी। मौलवी अब्दुल हक। यहाँ सफ़े के नीचे एक जंगल की तस्वीर दी गई है, जिसमें हर तरफ हरियाली है। सफ़हा नंबर 76। लफ्ज़ो मानी। हमतन, पूरी तवज्जो के साथ। थनौला, वो गढ़ा जो दरख्त के चारों तरफ पानी रोकने के लिए बनाया जाता है। तवाना, सेहतमंद, तंदुरुस्त। निगहदाश्त, देखभाल, निगरानी। जतन, कोशिश। तामुल, हिचकिचाहट। आईना बना देना, साफ शफाफ बना देना, चमका देना। बावली, पक्का कुआं जिसके अंदर सीढ़ियां होती हैं। सताइश, तारीफ। औसान खता होना, बदहवास, परेशान हो जाना। कहत, खुश्कसाली, कारगुजारी, कारकर्दगी, अच्छा काम करना। मुस्तहक, हकदार। महफूज, लुत्फानंदोज होना। जलापा, जलना, हसद। तल्फ, जाया, रायगां। बशाशत, खुशी, ताजगी। सफ़हा नंबर 77। गौर कीजिए, नामदेव माली मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ खाका है, जो उनके खाकों का मजमुआ चंद हम असर में शामिल है। खाका एक ऐसी नसरी सिन्फ है जिसमें किसी शख्सियत की कलमी तस्वीर पेश की जाती है। कहानी का इख्तिताम नेकी और इंसानी अजमत के हकीकी मफहूम को वाज़े करता है। यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि नेकी की असल रूह अखलास है। जब तक इंसान बगैर किसी ज़ाती मफाद, फ़ख्र या सताइश की तमन्ना के नेक अमल करता है, तभी तक वो नेकी रहती है। नामदेव माली की सादा जिंदगी और मुसलसल मेहनत और पौधों से उसकी मोहब्बत हमें कुदरती माहौल के साथ हम आहंग होकर जीने का सलीका सिखाती है। नामदेव माली का किरदार माहौलियाती मसाइल जैसे ग्लोबल वार्मिंग और आलूदगी के खिलाफ शऊर पैदा करता है। नामदेव माली का मस्कन औरंगाबाद बताया गया है। औरंगाबाद का मौजूदा नाम संभाजी नगर है। सोचिए और बताइए। 1. नामदेव अपने पौधों की देखभाल में क्या क्या जतन करता था। 2. नामदेव अपनी खिदमात के बदले कोई भी इनाम लेना क्यों पसंद नहीं करता था। 3. नामदेव की जिंदगी के किस पहलू ने आपको मुतासिर किया है और क्यों। 4. माँ और माली में क्या मुमासलत है, सबक की रोशनी में इजहार ख्याल कीजिए। 5. इस खाके में मेहनत की अहमियत को किस तरह उजागर किया गया है। 6. नामदेव माली की 5 खुसूसियात लिखिए। यहाँ बाईं जानिब नामदेव माली की तस्वीर दी गई है। तस्वीर में माली अपने पौधों को पानी दे रहा है। सफ़हा नंबर 78। मतन पर गुफ्तगू। यहाँ दिए गए जुमलों से आप क्या समझते हैं? अपने साथियों से गुफ्तगू कीजिए। 1. बेमज़ा काम, काम नहीं बेकार है। 2. दर्जाए कमाल तक पहुंचने की कोशिश ही में इंसान इंसान बना रहता है। 3. सारे चमन को आईना बना रखा था। यहाँ बाईं जानिब एक तस्वीर दी गई है, जिसमें दरख्त के नीचे नामदेव माली बैठा हुआ है। सही जोड़े मिलाइए। कॉलम अल्फ, कॉलम बे। कॉलम अल्फ, औरंगाबाद, शाही, नामदेव माली, इलाज। कॉलम बे, जड़ी बूटी, हुजूर निज़ाम,
पौधों से मोहब्बत, बाग। पढ़िए, समझिए और लिखिए। साइमा ने मुश्किल हालात में सब्र किया। इस जुमले में मैं, साइमा फाल है। सब्र क्या फाल माजी है? सबक से 5 जुमले तलाश करके लिखिए और उन जुमलों में फाल और फेल की निशानदेही कीजिए। यहाँ जुमला फाल माजी के लिए 5 खाली जगह दी गई हैं। सफ़ा नंबर 79। बाग में फूल खिल रहे हैं। यहाँ बाग इसमें ज़रफ़ है, जो उस जगह की वजाहत कर रहा है जहाँ फूल मौजूद हैं। वो अल्फाज जो किसी जगह, मकाम या इलाके की निशानदेही करते हैं, उन्हें ज़र्फ़ मकान कहते हैं। ज़र्फ़ मकान वाले 5 इसम लिखिए और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ नीचे 5 खाली जगह दी गई हैं। तलाश कीजिए। हमारे मुल्क के कई हिस्सों में अक्सर बारिश बहुत कम होती है और सूखा पड़ जाता है। अपने बड़ों से मालूम कीजिए कि इस मसले से निमटने का मुमकिन हल क्या हो सकता है। लोगों की मदद के लिए आप कौन कौन से काम कर सकते हैं? हम जमात साथियों की मदद से ऐसे कामों की फहरिस्त तैयार कीजिए। लाइब्रेरी से मौलवी अब्दुल हक की किताब चंद हम असर हासिल कीजिए और उसमें शामिल खाके पढ़िए और अपने हम जमात साथियों के साथ गुफ्तगू कीजिए। तख्लीकी इजहार। अगर मैं नामदेव माली होता, इस उन्वान को जहन में रखकर बागवानी के मौजू पर एक मज़मून लिखिए। अपने घर या आसपास काम करने वाले माली से मुलाकात कीजिए। उन 5 निकात को देखिए जो गुफ्तगू का मौजू हो सकते हैं। सफ़हा नंबर 80। अपनी पसंदीदा शख्सियत का खाका लिखिए। इशारा, जिस आदमी का आप खाका लिख रहे हैं उसका हुलिया बयान कीजिए। फिर उसकी बातचीत का अंदाज, उसकी कोई मखसूस या दिलचस्प आदत हो तो उसका जिक्र कीजिए और उसके बाद उसकी सीरत या शख्सियत बयान कीजिए। अमली काम। अपने घर में अपनी पसंद के पौधे लगाइए और उनकी देखभाल खुद कीजिए। यहाँ दिए गए वेब लिंक की मदद से मुल्क के एक मशहूर बॉटनिकल गार्डन के बारे में मालूमात हासिल कीजिए और लिखिए। https://karnataka-tourism.org/tour-highlighten/lalbagh-botanical-garden/। अगर आपके बगीचे में अचानक किसी बीमारी के सबब पौधे मुरझाने लगते हैं, तो आप इस मसले को किस तरह हल करेंगे? अपने हम जमात साथियों के साथ इस पर गुफ्तगू कीजिए। पहेलियों के हल मालूम कीजिए। 1. हर महफिल की जान बने ये, सेहरे की भी शान बने ये, रंगत हर एक दिल को भाए, दुख सुख की पहचान बने ये। 2. पड़े सांस लेने में इनकी जरूरत, कड़ी धूप में दें मुसाफिर को राहत। 3. मखमल पर्दे खुशबू का घर, सुबह सवेरे खुलता है दर। यहाँ सफ़े के बाएं जानिब एक सूरजमुखी, एक दरख्त और एक गुलाब के फूल की तस्वीर दी गई है। इसी के साथ यहाँ ये सबक मुकम्मल होता है। अभी आप सुन रहे थे 8वीं जमात के लिए समयदर्शी किताब ख्याल। साउंड रिकॉर्डिस्ट वीरेंद्र रावत, समई फनकार परवेज गौहर, संपादन डॉक्टर मोहम्मद शमीम खान, हिदायत और तख्लीककार विमलेश चौधरी। ये किताब CIET NCERT नई दिल्ली, भारत के जरिए पेश की गई।